निर्गुण देश दीवाना रे साधो, निर्गुण देश दीवाना। निर्गुण देश दीवाना रे साधो, निर्गुण देश दीवाना। आइए सत्संग जी ऐसे ही गुरु महाराज की एक पावन वाणी से जुड़ जाते हैं। क्या दर्शा रहे महाराज कि निर्गुण जहाँ तक यो रूप दिखता है, यो सब स्त्री पुरुष का रूप है। और जो भौतिक रूप है, भौतिक रूप बनने मिटने में लगा रहता है, लेकिन निर्गुण और जीव ब्रह्म माया प्रकृति ये सब बनते टूटते रहते हैं। निर्गुण एक सतगुरु है जो निर्बंधन होता है, अजर अमर अविनाशी होता है। ऐसे ही बता रहे हैं महाराज कि निर्गुण देश दीवाना रे साधो, निर्गुण देश दीवाना। तो पहली कली के द्वारा क्या दर्शा रहे हैं कि निर्गुण देश में खाते न पीते, नहीं करते भोग विगाना। कि निर्गुण देश में ना तो वहाँ कोई भोजन पानी बनता, ना वहाँ कोई भोग किया जाता। कि निर्गुण देश में खाते न पीते, ना करते भोग विगाना। ना वहाँ दर्शे सूरज चंदा, नहीं दर्शे रूप बिगाना। कि ना वहाँ चांद है ना सूरज है, वहाँ तो कोई रूप ही नहीं है। वहाँ तो एक सतगुरु की अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है। सभी मानव निर्गुण की भक्ति छोड़कर निर्गुण की भक्ति जो करेगा कोई सूरमा, वही उस खेल को जान सकता है। जहाँ तक ये रूप दिखता है, देवी देवता काल अकाल इन सब से न्यारा सतगुरु है हमारा। जो सतगुरु की शरण में ध्यान लगाते हैं, उसके जन्म जन्म के फन कट जाते हैं। क्या दर्शा रहे हैं कि निर्गुण देश दीवाना रे साधो, निर्गुण देश दीवाना। कि जो उस देश का दीवाना हो जाएगा, मस्ताना हो जाएगा, उसकी लक 84 कट जाएगी। दूसरी कली के द्वारा क्या दर्शा रहे हैं, जरा गौर फरमाना। रात दिन वहाँ कुछ ना दर्शे, नहीं पावे नाम निशाना। के रात दिन वहाँ रात दिन कुछ ना वहाँ दर्शे, नहीं दर्शे नाम निशाना। त्रिवेणी घाट गोते लावे, अनहद में होए दीवाना। कि ना वहाँ रात है ना दिन है, ना वहाँ कोई नाम निशान दरसता है। त्रिवेणी घाट पे गोते लावे, अनहद में होए दीवाना। त्रिवेणी इंगला पिंगला सुषमना, त्रिवेणी घाट पे बैठा सतगुरु रविदासा, जो इस आत्मा के जन्म जन्मांतर के मैल वे एक क्षण में ही धो देते हैं। क्या बताया है कि त्रिवेणी घाट पर गोते लावे, अनहद में होए दीवाना। कि निर्गुण देश दीवाना रे साधो, निर्गुण देश दीवाना। तीसरी कली के द्वारा क्या दर्शा रहे हैं कि अमृत बूंद लगे अति प्यारी, परम शून्य में जाए समाना। अमृत बूंद लगे अति प्यारी, परम शून्य में जाए समाना। वहाँ पवन स्वरूपी एक हो मिट जाना। वहाँ पवन स्वरूपी एक हो मिट जाए, आना और जाना। कि अमृत बूंद वही अमृत बूंद है कि जो संतों की शरण में आकर मिलती है, और जिस अमृत को पीकर जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। उस अमृत के बिना ये जीव प्यासा है, आत्मा प्यासी है। जो आत्मा बिछड़ी हुई है उस मालिक से, सतगुरु से बिछड़ी हुई है। संत जो है, साधु संत महात्मा, केवल वे उस मालिक से इस जीव को का नाता जोड़ देते हैं। बिछड़ी हुई आत्मा को सतगुरु से विलय करा देते हैं, तो उसका जन्म जन्म के पाप कटवा देते हैं। क्या बताया कि अमृत बूंद लगे अति प्यारी, परम शून्य में जाए समाना। अमृत बूंद
तब मिलेगी जब परम शून्य में समाना सीख जाओगे। पवन स्वरूपी जो श्वास है, श्वास की गति की सीढ़ी बनाकर उस मालिक से, परमात्मा से मिले जा सकता है कि निर्गुण देश दीवाना रे साधो, निर्गुण देश दीवाना। कहा है कि सतगुरु समन दास उस देश के वासी, सतगुरु समन दास उस देश के वासी, आए में आपे में आप समाना। सतगुरु समन दास उस देश के वासी, आपे में आप समाना। सतगुरु समन दास उस देश के वासी, क्या बताए कि महाराज उस देश के वे वासी हैं। महाराज कह रहे हैं कि वे उस देश के वासी हैं कि जहाँ आपे में आप समाना। मेहता दास वहाँ का ध्यान धरत है, जो आत्म रूप बखाना। मेहता दास महाराज समनदास महाराज के परम शिष्यों में से एक ऐसे शिष्य है कि जो गुरु रविदास मिशन के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी योग साधना भक्ति करके समस्त जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समाज में न्यौछावर कर दिया और अपने सतगुरु के बताए मार्ग पर भी चलकर अनेकों जीवों को उन्होंने सत्य में लगाया है। इसलिए बताया कि मेहता दास ध्यान धरत वहाँ का जो आत्म रूप बखाना, कि निर्गुण देश दीवाना रे साधु, निर्गुण देश दीवाना। इसी प्रकार की वाणी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट लाइक करना ना भूले। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, मेहता दास महाराज की जय। बोलो साधु सतनाम।